घमंडी बहन। मणिपुर जिले के एक छोटे से नगर में जहां दो बहनें गीता और सीता रहा करती थी। गीता और सीता दोनों ही सगी बहनें थी, इसलिए दोनों ही साथ में खाते पीते उठते जागते और साथ में ही खेल किया करते थे। समय के ऐसे बीतते वक्त के साथ दोनों ही बहनें एक साथ बड़ी हो गई। बचपन से ही दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे। परंतु अब दोनों बड़ी हो गई थी और उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उनकी माँ सावित्री ने उन दोनों की शादी कर दी। बेटी सीता और गीता, अब तुम दोनों की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, इसलिए अब तुम दोनों अलग अलग ससुराल में रहोगे। बेटी गीता, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुम अपनी छोटी बहन सीता का ध्यान रखना। अगर कभी मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो तुम अपनी छोटी बहन सीता को कभी भूलना मत। हाँ माँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अपनी छोटी बहन सीता से बहुत ही प्यार करती हूँ और उसे कभी नहीं भूलूंगी। जब जब उसे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ जरूर आ जाऊँगी उसकी मदद करने के लिए। माँ और दीदी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे ये शादी करनी ही क्यों होती है? जब मैं अलग अलग जाना होता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेटी सीता, ऐसा नहीं बोलते, तुम अभी नादान हो और कभी न कभी लड़की को शादी जरूर करनी पड़ती है। सीता और गीता एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, परंतु अब उन्हें शादी के बाद अलग अलग ससुराल में रहना पड़ेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनें सीता और गीता की शादी हो गई। दोनों ही बहनें शादी करके अपने अपने ससुराल पहुंच गई। बड़ी बेटी गीता का ससुराल एक बहुत ही बड़े खानदान, जो कि ऊंचे खानदान से थे, उसका ससुराल बहुत ही अमीर था। सब किस्मत की बात होती है, इसलिए बड़ी बहन गीता को एक बहुत ही अमीर और अच्छा ससुराल मिला था। वहीं उसकी छोटी बहन सीता को एक बहुत ही गरीब ससुराल मिला था। बहन सीता का ससुराल बहुत ही गरीब था। उसका पति एक किसान था। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपना जीवन का गुजर बसर करता था। परंतु सीता भी एक बहुत ही अच्छी और भोली लड़की थी। उसे भी अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वह तो ऐसा पति चाहती थी कि जो उसकी ख्याल रखे और हमेशा उसका साथ दे, और वह उसे मिला भी। बंसी एक बहुत ही अच्छा किसान था। भले ही बंसी बहुत ही गरीब था और वह उसके लिए महंगे महंगे चीज़ें ना लगा सका हो, परंतु वह अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखता था। भले वह 2 वक्त की रोटी खाते थे, पर वह खुशी से जीते थे। सीता, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मैं तुम्हें ऐसो ठाट बाट की जिंदगी तो नहीं दे सकता, तुम्हें महंगे महंगे तोहफे भी नहीं दे सकता, परंतु मैं वादा करता हूँ सीता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। कहीं तुम मन ही मन दुख तो नहीं होना कि मुझे गरीब ससुराल मिला है और मेरी बड़ी बहन गीता को एक अमीर ससुराल मिला है और उसकी ठाट बाट है और मैं यहाँ गरीबी में जिंदगी काट रहा हूँ। सुनिए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मुझे अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मुझे आप अच्छे लगते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। मैंने तो आपसे शादी की है, आपकी अमीरी और गरीबी से नहीं। सुनिए जी, अगर मेरी बड़ी बहन गीता को अच्छा ससुराल मिला है तो वो उसकी किस्मत है, और मैं तो चाहती भी यही थी कि मेरी बड़ी बहन गीता को अच्छा ससुराल मिले और वहाँ बहुत ही खुश रहे। मैं अपनी बड़ी बहन गीता को बहुत ही प्यार करती हूँ और उसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ, पर आज देखो ना, हमारी शादी हो गई और हमें अलग अलग रहना पड़ रहा है। सब भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी हमें एक दूसरे के बिना तो रहना ही पड़ेगा। और फिर ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और उसकी बड़ी बहन गीता अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। गीता अपने अमीर ससुराल में बहुत ही ठाट बाट से रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल में उसे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। घर में काम करने के लिए 4-4 नौकर लगे हुए थे और उसे वह ठाट बाट से रहती थी। सीता और गीता की शादी करने के बाद तुरंत ही उसकी माँ सावित्री गुजर गई थी। माँ के बारे में सुनने के बाद भी गीता अपने मायके अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए नहीं गई। उसने यह बहाना लगा दिया कि मेरे पास एक ज़रूरी काम है, जबकि उसके पास कोई काम नहीं था। अब वह बहुत ही अमीर हो चुकी थी। गीता का स्वभाव भी बहुत ही बदल गया था। अरे मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है। इतना अमीर ससुराल आज तक मैंने कभी नहीं देखा।
और एक मेरी बहन है जो एक गरीब घर में चली गई है, बेचारी। जहाँ मैं अपने अमीर ससुराल में ठाड़ बाट से रहती हूँ, नौकर मेरे सामने ही मेरे लिए खाना लाते हैं, बस मैं खाती हूँ, पीती हूँ और सो जाती हूँ। कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, इधर उधर घूमने जाती हूँ, महंगे महंगे तोहफे लेती हूँ। और एक मेरी छोटी बहन सीता है, बेचारी एक गरीब घर में चली गई और वो तो दिन रात खेत में काम करती है और फट्टे पुराने कपड़े पहनती है। चलो एक काम करती हूँ, अपनी बहन को अपने 2 साल पुराने कपड़े दे आती हूँ, कम से कम कुछ अच्छे कपड़े तो पहन लेगी बेचारी। अरे उसने तो कभी मेरे नए कपड़े देखे भी नहीं होंगे, इसलिए उसको पुराने कपड़े दे देती हूँ, उसके लिए तो वो भी नए हैं। और अपने बचा हुआ खाना भी ले जाती हूँ, कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा लेंगे। ऐसा कहकर बड़ी बहन गीता अपनी छोटी बहन सीता के लिए कुछ फटे पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना ले जाती उसके घर चली जाती है। शादी के 2 साल बाद गीता अपनी छोटी बहन सीता से मिलने के लिए आती है और जिसे देखकर सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बड़ी बहन गीता को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बड़ी बहन आज उसके घर आई है। दी आज तुम मेरे घर आए हो, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हो। हाँ सीता, आखिर आते क्यों ना। अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, आखिर मुझे तो तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अरे मैं आखिर आती क्यों ना, मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी। अरे तुम्हें एक गरीब ससुराल मिला है, तुम्हारा पति बेचारा एक गरीब किसान है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं है। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने ससुराल में बहुत ही खुश हूँ। भले ही सीता, मैं तुम्हारी मन की बात जानती हूँ, आखिर में मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कौन ही करता है। इसलिए मुझे तुम्हारी गरीबी पर बहुत ही दया आ गई और मैं तुम्हारे अपने कुछ नए कपड़े लेके आई हूँ और कुछ राशन लेके आई हूँ। इससे तुम्हारा 1 महीने का खर्चा तो बच ही जाएगा। वैसे सीता, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे घर आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अरे मैं गरीबियों के घर बहुत ही कम जाती हूँ। अरे मुझे तो कहीं घूमने के लिए जाना था, पर मुझे तुम पर ना दया आ गई। अब क्या करूँ, हो तो तुम मेरी बहन ही ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अपने नए कपड़े और कुछ बचा हुआ खाना लेकर आ गई, ठीक है ना। इससे अब तुम्हारा ना 1 महीने का गुजर चल जाएगा। दीदी आप ही कैसी बातें कर रहे हो। अरे मैंने तो सोचा था आपको मेरी याद आ गई है इसलिए आप मुझे मिलने के लिए आई हो, पर आप तो यहाँ अपनी अमीरी का बखान करने के लिए आई हो और मुझे नीचा दिखाने के लिए आई हो। और दीदी मैं अपने ससुराल में बहुत ही खुश हूँ। भले ही मेरा ससुराल गरीब है, पर मेरे पति मुझे हमेशा खुश रखते हैं, मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं और हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। ओफो सीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे गरीबी अच्छी होती है, ये होती है, वो होती है। तुम्हें पता है पैसा कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में, और पैसा है तो सब कुछ है। गीता अपनी अमीरी में इतना डूब चुकी थी कि उसे इतना घमंड आ चुका था कि वह अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए उसके घर चली जाती है। फिर कुछ ही देर बाद गीता बिना चाय पिए हुए अपनी बहन को नीचा दिखाने के बाद अपने घर के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन की बात है, गीता अपने घर में बहुत ही बीमार पड़ चुकी थी और उसने अपने पति से कहा, नीरज जी आज मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, इसलिए तुम प्लीज़ आज घर पर ही रहो और मेरा ख्याल रखो प्लीज़। देखो गीता, तुम जब देखो ड्रामा दिखाती रहती हो, कभी तुम बीमार हो गए, कभी तुम्हें क्या हो गया, कभी तुम्हें क्या हो गया। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है और डॉक्टर को मैं घर पर ही बुला लेता हूँ और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मेरी आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और घर में कुछ नौकर है, ये तुम्हारा ख्याल रख देंगे, ठीक है ना। गीता मैंने तुम्हारे लिए कम ही क्या कर रखी है, तुम्हें इतना अमीर ससुराल मिला है और इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, खाने पीने के लिए कोई भी कमी नहीं है। और देख लेना मैं आगे भी तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं करूँगा, बस मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। ऐसा कहकर नीरज अपनी बीमार पत्नी गीता को छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चले जाता है। गीता को बुखार हो रखा है करके इसका पता जब उसकी छोटी बहन सीता को चला तो वह अपने पति को लेकर उसके घर पहुंच गई। दोनों ने गीता की बहुत ही सेवा की, कभी उसको पानी दिया, चाय दिया, उसकी दवाई पानी की और उसका बहुत ही ख्याल रखा। सीता और उसके पति ने दोनों ने ही गीता का बहुत ही ख्याल रखा, उसे वक्त वक्त पर दवाई दिया, खाना खिलाया और कुछ ही दिनों बाद गीता एकदम ठीक हो गई। अपने मुश्किल समय में अपनी बहन और अपने जमाई को देखकर
गीता की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी छोटी बहन सीता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी अमीरी का कितना घमंड दिखाया और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज जब मैं बीमार हुई और मुश्किल समय में मुझे तेरी ज़रूरत थी तो तू यहाँ आई और अपने पति को भी लेकर आई। तुम दोनों ने मेरी बहुत ही सेवा की और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरी इतनी सेवा नहीं की होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। आज तक मैं समझती थी कि मैं खुशनसीब हूँ, मुझे एक अमीर ससुराल मिला है, पर ये तो सब मेरी गलतफहमी थी। अरे असली अमीर तो तुम हो, जो तुम्हें इतना हीरा जैसा पति मिला है, जो तुम्हारा हमेशा साथ देता है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि क्या करना है इतनी अमीरी का। मेरा पति तो मुझे पूछता भी नहीं है और आज मैं इतनी बीमार हूँ फिर भी वह मुझे छोड़कर चला गया है। और अब ऐसे ही बड़ी बहन गीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अमीर ससुराल और अमीर पैसों से नहीं बल्कि गरीब हो कोई बात नहीं, पर साथ देने वाला होना चाहिए।